स्वागत है भाई। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे यदा। ओम शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ तमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन करता हूँ, अपने गुरुजनों को नमन करता हूँ, विशाल भी आलोक भैया का पैर छू के अपनी पंक्ति शुरू करता हूँ। सुनिएगा। स्वागत है बेटा, स्वागत है। कि मुझे नाम नहीं करना, सर आपको डेडिकेट करता हूं कि मुझे नाम नहीं करना, किया काम हमेशा याद रहे। कोई भी विपत्ति हो हरदम मेरे बाद रहे। मापे कोई वार हो वो वार पहले हम पर आए। अगर सम्मुख स्वयं काल हो वो काल पहले हमको खाए। कि जब तक देह में प्राण बचा है तब तक सहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं ये भारत रहना चाहिए। मैं रहूं की निशानी नहीं होती। चूरिया इस बात का संकेत है कि उतने कमजोर वस्तु को भी अगर कोई संभाल के रख सकती है तो पूरे अखिल ब्रह्मांड की नारी है, वो नारी पूजनीय है। वो नारी की बात हमारे लिए एक और है कि जिस देश में हमें पढ़ाया जाता है यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, उस देश में भी नारी की रक्षा के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। 4 पंक्तियां महाभारत की रखना चाहूंगा, नारी के रूप को दिखाना चाहूंगा कि नारी होती क्या है। कि जब द्रौपदी चिल्लाई संपूर्ण गगन था डोल उठा। माधव जो उसके भ्राता थे उनका रक्त भी खौल उठा। ये सारी सभा जो मौन रही कोई ना सामने आया। माधव की क्रोध ज्वाला से कौरव पे छाई काल छाया। डम 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 धरती डोले बादल अपनी सीमा खोले। कि द्रौपदी की अग्नि प्रचंड थी, माधव की शक्ति अखंड थी। माधव जब अवतरित हुए सबका मन उठा बैठ गया। माधव ने द्रौपदी को देखा, उनका मन भी बैठ गया। कि माधव बोले तुम पापी हो, तुम सभी पाप के भागी हो, तुम सबने पाप हो देखा है, तुम सभी बड़े अपराधी हो। कि एक समय आएगा ऐसा सबका हास हो जाएगा, इस पापी कौरव वंश का समूल नाश हो जाएगा। सभा में कृष्ण भगवान ने ये बात कही थी और इसका प्रमाण आप सभी जानते हैं, महाभारत से आप सब लोग परिचित होंगे। नमन करता हूं और बताना चाहता हूं कि आखिर जब नारी रौद्र रूप धारण करती है तो क्या होता है। कि बार बार वो रोती है पर किसी से कुछ न कहती है। बार बार वो रोती है पर किसी से कुछ ना कहती है। डरती नहीं किसी से वो पर सहमी सहमी रहती है। बार बार कोशिश करती बदलाव नहीं जब पाती है। याद रखना है भारतवर्ष तब क्रांति शुरू हो जाती है। याद रखना है भारतवर्ष तब क्रांति शुरू हो जाती है। और अपने गुरुजी की 4-5 पंक्तियां रखूंगा, सुनिएगा कि मुझसे एक भूल क्या होती है। सुनिएगा कि दुनिया सुनहरी रूप सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मोड में और वह निश्चित एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे और वह होठों की दरारों को भर रहे थे। मैं भी उनसे पूछ बैठा, बोलो मां क्यों रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों रोती हो तुम। एक टक देखा मुझे फिर पलट जाने लगी और दबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत मां को ना पहचान पाया। पुत्र कैसा हूं जो भारत मां को ना पहचान पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। चूंकि मैंने पहले ही कहा कि देवी माना जाता है, लेकिन आजकल का युवा, सच्चाई बता रहा हूं, आजकल का युवा जिसे पढ़ाया जाता है कि नारी देवी है, वो युवा शाम को 2 सिगरेट 1 बियर की बोतल पी के जवान हो रहा है। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है। और वो युवा प्यार की परिभाषा ही गलत पढ़ा है, प्यार की परिभाषा ही गलत पढ़ा है। उसे प्यार का मतलब ही सही में नहीं पता है। मैं बताना चाहूंगा कि आखिर प्यार में होता क्या है। युवाओं की जो अभी हम लोग नया न्यूज सुन रहे हैं उसके थ्रू बताना चाहूंगा कि आखिर प्यार, आजकल का प्यार कैसा है। सुनिएगा कि मेरी बात मेरे मान से गूंथी ये चोटियां सुन ले, मेरी ये बात मेरे घर की बेटियां सुन ले। वो तुम्हें चांद सितारों की बात बोलेगा, वो तुम्हें रंगों बहारों की बात बोलेगा, वो सुनहरे तुम्हें खूब दिखाएगा, वो सुनहरे सपने तुम्हें खूब दिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा कि तुमको खुशी दिखाएगा। आखिरकार निकाह भी तुमसे करेगा, वो तुम्हें
तुम्हें लगेगा कि तुम पे सदा मरेगा वो, लेकिन वो प्यार को बदनाम करके छोड़ेगा, तुम्हारे लान को हराम करके छोड़ेगा। प्यार से दूर रहो। आजकल का प्यार कोई प्यार नहीं है, सब जिस्म के भूखे हैं। और 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि आखिर सीमा पे खड़ा कौन होता है। कि एहसास नहीं है भारत को, एहसास नहीं है भारत को, विश्वास खड़ा है सीमा पे। बच्चों के सर को सहलाता 2 हाथ खड़ा है सीमा पे। बहन जिसको राखी बांधे वो भाई खड़ा है सीमा पे। मां के हृदय के रक्त का ललाई खड़ा है सीमा पे। और एक बाप का नूर ही नहीं, किसी मांग का सिंदूर खड़ा है सीमा पे। बहुत बढ़िया। और अंतिम पंक्ति अपने बारे में बताना चाहूंगा, और एक मोटिवेशनल लाइन है, सुन लीजिए। कि शून्य से प्रारंभ किया था तब यहां तक आया हूं, राहों में ना जाने कितनी ठोकरें मैं भी खाया हूं। रोया था, चिल्लाया था, पर खुद ही उठ के खड़ा हुआ। लाखों मुसीबतों के सामने एक अकेला हारा हुआ, और तुम मेरे पीछे यूं मुंह दबाकर बैठे हो। मुझको डसने की खातिर तुम बिस्तर बनकर बैठे हो, तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है मेरे हाथों में ताले हैं? तुम जैसे ना जाने हमने कितने अजगर पाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।